उस दिन मैं बता रहा था कि मेरे नाना की मृत्यु ही मेरा मृत्यु से प्रथम साक्षात्कार था। हाँ, साक्षात्कार और कुछ और भी, केवल साक्षात्कार ही नहीं, अन्यथा मैं इसके वास्तविक अर्थ से चूक जाता। मैंने मृत्यु को देखा, इसके अतिरिक्त कुछ और भी, जो कि मर नहीं रहा था, जो उसके ऊपर तैर रहा था, जो शरीर से पलायन कर रहा था, छूट रहा था। वे तत्व, इस साक्षात्कार ने मेरे समस्त जीवन प्रवाह को निश्चित कर दिया। इसने मुझे एक विशेष दिशा दी, या यूं कहो कि मुझे एक ऐसा नया आयाम दिया जिसे मैं पहले नहीं जानता था। मैंने दूसरे लोगों की मृत्यु के बारे में सुना था, लेकिन केवल सुना था, मैंने देखा नहीं था, और अगर देखा भी होता तो उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। जब तक कोई अपना प्रिय न मरे, तब तक तुम सही में मृत्यु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इन शब्दों को रेखांकित कर लो, मृत्यु का साक्षात्कार केवल किसी प्रिय की मृत्यु के समय ही होता है। जब प्रेम तथा मृत्यु दोनों एक साथ तुम्हें घेर ले, तब परिवर्तन होता है। वह रूपांतरण इतना तीव्र होता है जैसे कि नए व्यक्ति का जन्म हो। इसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते, लेकिन लोग प्रेम नहीं करते, और क्योंकि वे प्रेम नहीं करते इसलिए उन्हें मृत्यु का अनुभव वैसा नहीं होता जैसा अनुभव मुझे हुआ। बिना प्रेम के मृत्यु तुम्हें अस्तित्व की कुंजियां नहीं देती, प्रेम हो तो वह तुम्हें उस सब की कुंजी दे देती है जो है। मृत्यु का मेरा पहला अनुभव कोई सरल साक्षात्कार नहीं था, वो कई प्रकार से जटिल था। जिनसे मैं प्रेम करता था वे मर रहे थे। उनको मैंने अपने पिता की तरह जाना था। उन्होंने मेरे पालन पोषण के समय मुझे पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। मेरे लिए कोई आदेश नहीं था, कोई निषेध नहीं था, कोई दमन नहीं था। उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि ये मत करो या वो मत करो। उनका आंतरिक सौंदर्य अब मेरी समझ में आता है। एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत मुश्किल है किसी बच्चे को इस तरह की हिदायत न देना, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, जहां तक मुझे याद है। जब उन्हें लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वे अपनी आंखें बंद कर लेते और इस प्रकार वे अपने को वहां से हटा देते। एक बार मैंने उनसे पूछा, नाना, जब मैं आपके पास बैठता हूं तो कभी कभी आप अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो? उन्होंने कहा, आज ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन शायद किसी दिन समझ जाओगे। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं ताकि तुम जो भी कर रहे हो उसे मैं रोकूं न, चाहे वह गलत हो चाहे ठीक। तुम्हें किसी भी बात से रोकना मेरा काम नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे माता पिता से ले लिया है, और अगर मैं तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दे सकता तो तुम्हें माता पिता से लेने का फायदा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें उनसे ले लिया था, ताकि वे तुम्हारे जीवन में कोई दखल न दे। तो फिर मैं कैसे दखल दे सकता हूं? कभी कभी तुम हद कर देते हो और तब मुझे अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे ये मालूम नहीं था, नहीं तो ये खतरा मोल न लेता। किसी तरह खोज खोज कर गलत काम करने में तुम बहुत कुशल हो। मुझे आश्चर्य होता है कैसे तुम गलत करने के लिए ढेर सारी चीजें खोजते रहते हो। या तो मैं पागल हूं या तुम पागल हो। मैंने कहा, नाना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कोई पागल है तो मैं हूं, और उसी दिन से मैं लोगों से कह रहा हूं, मुझसे परेशान मत हो, मैं पागल आदमी हूं। ये तो मैंने नाना को दिलासा देने के लिए कहा था, और अभी भी मैं ये उन लोगों को दिलासा दिलाने के लिए कहता हूं जो सचमुच पागल है। लेकिन जब तुम पागल खाने में हो और सिर्फ अकेले तुम ही पागल न हो, तुम सिर्फ पागलों से ये कहने के अलावा और कर भी क्या सकते हो कि घबराएं मत, परेशान न हो। मैं पागल हूं, उसे गंभीरता से न लें। जीवन भर मैं यही करता रहा हूं, लेकिन कभी कभी मैं अति कर बैठता था। उदाहरण के लिए, एक दिन मैं अपने नौकर भूरा की सवारी कर रहा था। मैंने उसे घोड़ा बनने के लिए कहा तो पहले वो थोड़ा घबराया, लेकिन मेरी नानी ने उससे कहा, तुम घोड़े जैसा अभिनय नहीं कर सकते, घोड़ा बनने में क्या मुश्किल है। सो उस बेचारे को घोड़ा बनना पड़ा और मैं उस पर सवार हो गया। नाना ये सहन न कर सके। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मंत्र दोहराने लगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम। मैंने खेल बंद किया, क्योंकि जब उन्होंने अपने मंत्र का जाप करना शुरू किया तो इसका अर्थ था कि उनकी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। यह खेल बंद करने का समय था। मैंने उनको झकझोरते हुए कहा, नाना वापस आ जाओ, अपने मंत्र के जपने की जरूरत नहीं है। मैंने खेल बंद कर दिया है।
क्या आप देख नहीं सकते कि यह सिर्फ एक खेल था? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मैंने उनकी आंखों में देखा। एक क्षण के लिए मौन छा गया। फिर उन्होंने कहा, अच्छा मुझे ही पहले बोलना चाहिए। मैंने कहा, हाँ ये ठीक है, क्योंकि अगर आप चुप रहते तो मैं जीवन भर चुप रहता। ये अच्छा हुआ कि आप बोले, इसलिए अब मैं आपको उत्तर दे सकता हूं। आप क्या पूछना चाहते हैं? तो मैं तुमसे सदा एक ही बात पूछना चाहता हूं कि तुम इतने शैतान क्यों? मैंने कहा, यह प्रश्न तो आपको भगवान से पूछने के लिए रखना चाहिए। जब आपकी भेंट भगवान से हो तब आप उनसे पूछना, आपने इस बच्चे को इतना शैतान क्यों बनाया? आप ये मुझसे नहीं पूछ सकते। मुझसे पूछना तो ऐसे है जैसे कि कहा जाए, तुम क्यों हो? अब इसका उत्तर क्या हो सकता है? जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं अपने जैसा हूं। इस घर में अपने जैसा होने की इजाजत है या नहीं? हम लोग बाहर बगीचे में बैठे थे। उन्होंने मेरी ओर फिर से देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा क्या मतलब है। अगर मैं अपने जैसा नहीं हो सकता तो मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगा। सो आपको ये बात साफ करनी होगी कि या तो मैं अपने जैसा रहकर इस घर के भीतर जाऊं या इस घर को भूलकर मैं आवारा घुमक्कड़ बन जाऊं। साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना है, जल्दी बताइए। उन्होंने हंसकर कहा, तुम घर के भीतर जा सकते हो, ये तुम्हारा घर है। अगर मैं तुम्हारे जीवन में दखल देने से अपने आप को न रोक सका तो मैं घर छोड़ दूंगा। तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने ऐसा ही किया। इस वार्तालाप के सिर्फ 2 महीने बाद वे संसार से ही चल बसे। उन्होंने सिर्फ अपना घर ही नहीं, अपना शरीर भी छोड़ दिया, जो कि उनका वास्तविक घर था। मैं नाना से बहुत प्रेम करता था क्योंकि उनको मेरी स्वतंत्रता बहुत प्रिय थी। मैं तभी प्रेम कर सकता हूं जब मेरी स्वतंत्रता का आदर किया जाए। अगर स्वतंत्रता खोकर मुझे प्रेम मिले तो मुझे यह सौदा स्वीकार नहीं। कमजोर लोगों के लिए यह ठीक हो सकता है, लेकिन समझदार व्यक्ति किसी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोएगा। इस संसार में प्रायः हर व्यक्ति यह समझता है कि वह प्रेम करता है, लेकिन अगर तुम इन प्रेमियों को देखो तो ये प्रेमी एक दूसरे के कैदी हैं। यह कैसा अजीब प्रेम जो एक दूसरे को बंधन में डाल देता है। क्या प्रेम भी कभी बंधन हो सकता है? लेकिन 99.9% ऐसा ही होता है, क्योंकि आरंभ से ही प्रेम वहां नहीं था। सच तो यह है कि सामान्यतः लोग समझते हैं कि वे प्रेम करते हैं, लेकिन वे प्रेम नहीं करते। क्योंकि जब प्रेम होता है तो फिर कहां मैं और कहां तू। प्रेम के साथ आता है स्वतंत्रता का भाव, जिसमें अधिकार का भाव नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा प्रेम दुर्लभ है। अगर प्रेम में स्वतंत्रता बनी रहे तो तुम राजा या रानी से कम नहीं हो। वही तो परमात्मा का सच्चा राज्य है, प्रेम स्वतंत्रता के साथ। प्रेम तुम्हारी जड़ें जमीन में मजबूत करता है और स्वतंत्रता तुम्हें पंख देती है। मेरे नाना ने मुझे ये दोनों दी। मुझे उनसे जितना प्रेम मिला उतना तो नानी को या मेरी मां को भी नहीं मिला। साथ साथ ही उन्होंने मुझे स्वतंत्रता भी दी, जो सबसे बड़ा उपहार है। जब वे मर रहे थे तो उन्होंने मुझे अपनी अंगूठी दी और आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम्हें देने को मेरे पास और कुछ नहीं। मैंने कहा, नाना आपने मुझे पहले से ही सबसे मूल्यवान उपहार दिया है। उन्होंने अपनी आंखें खोली और पूछा, वह क्या है? मैंने हंसते हुए कहा, आप भूल गए, आपने मुझे अपना प्रेम दिया और स्वतंत्रता भी दी। आपने जैसी स्वतंत्रता मुझे दी वैसी तो किसी बच्चे को नहीं मिलती। मुझे और क्या चाहिए? आप और क्या दे सकते हैं? मैं आपका आभारी हूं। अब आप शांति से विदा हो सकते हैं। इसके बाद मैंने कई लोगों को मरते देखा है, लेकिन शांतिपूर्वक मरना बहुत मुश्किल है। मैंने केवल 5 लोगों को शांतिपूर्वक मरते देखा है। पहले थे मेरे नाना, दूसरा था मेरा नौकर भूरा, तीसरी थी मेरी नानी, चौथे थे मेरे पिता और 5वां था विमल कीर्ति। भूरा सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वह अपने मालिक के बिना इस संसार में जीने की सोच भी न सकता था। वह मर गया, सहजता से मर गया।